हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योग्राफी के पार्ट 3, जिसमें देखेंगे भारत की प्रमुख नदियां। और एक वीडियो में हम लोग पूरी कोशिश की है कि सारी की सारी नदियों को कवर किया जाए जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो नदी से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एग्जाम्स में आप काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व करके आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? कौन सी नदी जो है वो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नर्मदा नदी। यहाँ से कुछ पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि नर्मदा नदी जो कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है वो अमरकंटक से होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने बात किया सतपुड़ा, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो हम लोगों ने पर्वत वाले जो वीडियो मैंने आपको प्रीवियस इसका जो सेकंड पार्ट मैंने दिया था उसमें आपको बताया था कि सतपुड़ा की सबसे ऊँची चोटी जो होती है वो धूपगढ़ होती है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोमुख से। ठीक है, और ये गोमुख कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ये पड़ता है, याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जो जलधारा होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा होती है उसको बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। साथ ही कभी कभी पद्मा पूछा जाता है कि पद्मा जो होता है वो बांग्लादेश में गंगा का ही नाम होता है। ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एक मैंने महाबेली लिख रखा है, और ये महाबेली मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी मानी जाती है महाबेली। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और ये सांगपो क्या है? तो सांगपो हम लोग जो कि ब्रह्मपुत्र का ही एक नाम है सांगपो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? देखिए नहीं मिलती है का मतलब ये हुआ कि कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। एक होता है मुख्य नदी। ठीक है, एक मुख्य नदी होता है और मुख्य नदी में कई सारी जो नदियां आकर के मिलती है ये सहायक नदी कहलाती हैं। ठीक है, तो सहायक नदी ये आपसे पूछा रहा है कि यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, यानी कि जो भी यहाँ पे नदियाँ हैं वो कहीं ना कहीं इसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, जो कि सोन नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। केन, बेतवा और चंबल ये यमुना की सहायक नदी है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? इसको मैंने आपको एक बार अलग से वीडियो बनाया था जिसमें आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद कराया था, जो भी अलग अलग जहाँ पे नदियों का संगम होता है उसके बारे में याद करा था। और रुद्रप्रयाग के लिए मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि अमरूद आप याद रखो, अमरूद से आप काफ़ी इजीली याद रख सकते हो। देखिए अ का मतलब अलकनंदा, अलकनंदा सभी में कॉमन होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है वो रुद्रप्रयाग कहलाता है, तो अलकनंदा के साथ मंदाकिनी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। उसी तरह से अगर हम भागीरथी देखें तो भागीरथी क्या होता है? अलकनंदा और देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी जो मिलती है वो देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है वो कहाँ पे होता है? तो देवप्रयाग में होता है। उसी तरह से अगर हम पिंडार की बात करें तो अलकनंदा और पिंडार जो मिलती है वो जो कि कर्णप्रयाग में मिलती है। तो इस तरह से आप तीनों को याद रख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर के गुजरती है? तो जस्ट ये क्वेश्चन आपका ऊपर वाला ही क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में देखा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। विंध्य और सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है वो इसके मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो राइट आंसर होगा नर्मदा। देखिए यहाँ से कुछ पॉइंट्स हम क्लियर करते हैं, जैसे कि नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। ठीक है, रेवा के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है और इसका जो उद्गम होता है वो अमरकंटक से होता है। ठीक है, अमरकंटक से तो और भी नदी निकलती है। अगर बात करें तो अमरकंटक से क्या होता है, मान के चलिए अमरकंटक की जो पहाड़ी होती है ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ सोन नदी निकलती है, और अगर हम बात करें पश्चिम की तरफ तो पश्चिम की तरफ हमारा नर्मदा नदी निकलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तवा जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है और ये नर्मदा नदी की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। और अगर हम बात करें कि नर्मदा और तवा नदी का जो मिलन बिंदु होता है वो कहाँ पे होता है, ये मध्य प्रदेश में ही मिलते हैं। कहाँ पे मिलता है, तो बांद्राभान में मिलता है, बांद्राभान, ठीक है, याद रखेंगे, जो कि मध्य प्रदेश का एक जगह है बांद्राभान। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण निर्माण जो होता है वो करने वाली नदियाँ कौन सी है। जो सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है वो नदियाँ कौन सी हैं। सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में पड़ता है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इन दोनों के निर्माण यानी कि मिलन से ये होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और जो सुंदरवन का डेल्टा वो विश्व में सबसे जो कि बड़ा डेल्टा माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील, ठीक है, तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील के पास राकस ताल से ये निकलता है सिंधु नदी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, या इसको एक और लैंग्वेज में कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। इस क्वेश्चन से जुड़ी और भी कुछ पॉइंट्स हो सकती हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे गोदावरी जो होता है, गोदावरी नदी को बृहद गंगा भी कहते हैं और साथ ही साथ इसको दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से तो जाना ही जाता है और इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण गंगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे दक्षिण गंगा। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है इसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, यानी कि इसका उद्गम भारत से बाहर होता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो घाघरा नदी है इसको कहते हैं कि ये भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ से होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये तिब्बत से निकलती है, दक्षिणी तिब्बत से निकलती है और इसको वहाँ किस नाम से जाना जाता है, तो कर्णाली के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से याद रखो, ठीक है। इसको वहाँ पे जो घाघरा नदी है ये कर्णाली के नाम से जानी जाती है और मैं आपको बता दूँ कि ये गंगा की सहायक नदी भी है, ठीक है, गंगा की सहायक नदी भी है। और ये बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो इस पॉइंट्स को आप याद रखें। कहाँ से निकलता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो दक्षिणी तिब्बत से निकलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है। तो बृहत्तम डेल्टा जो निर्माण होता है वो कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा। और ऊपर हम लोगों ने देखा था कि सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम एक को टिक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपका क्लियर होता चलेगा और जैसे हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाओगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कशन भी कर चुके होंगे सारे क्वेश्चंस का। तो आप बस ध्यान से सुनते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं। वैनगंगा और पैनगंगा जो वो किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। देखिए यहाँ से कुछ पॉइंट्स आपको जानना है, जैसे कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वैनगंगा और पैनगंगा, तो वैनगंगा और पैनगंगा ये क्या करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं। संगम के बाद, इन दोनों के संगम के बाद ये जो एक जो बनती हैं, दोनों से मिलती हैं तो एक नया नदी का निर्माण होता है और उसको हम लोग कहते हैं पर्णहिता, ठीक है, पर्णहिता के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि ऐसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि जो पर्णहिता है किसकी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी की सहायक नदी होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, जो पर्णहिता होता है ये क्या करता है कि आगे जाकर के गोदावरी की सहायक नदी बन जाती है। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि मान के चलिए कि ये वैनगंगा है और ये पैनगंगा, दोनों आपस में आकर के यहाँ पर मिली, ठीक है। ये मिलने के पश्चात यहाँ पे क्या होता है कि ये पर्णहिता के नाम से जानी जाती है और आगे चल करके ये गोदावरी नदी में मिल जाती है और गोदावरी नदी के मिलने के पश्चात हम इसको कह सकते हैं कि गोदावरी की सहायक नदी है। आई होप कि आपका बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर हम बात करें गोदावरी की अन्य दो सहायक नदी कौन कौन से, जो कि बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो पहला तो हम लोग पर्णहिता देख लिया, सेकंड इंद्रावती आप याद रखेंगे, तीसरा एक होता है पूर्णा, ठीक है। पूर्णा के साथ एक मंजीरा भी आप याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी बात पे वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाइक का टारगेट मैं आपको रखता हूँ 450 लाइक्स। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के 450 लाइक का टारगेट आप बहुत जल्द इसको कंप्लीट कर दीजिए ताकि हमें अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो बताइए कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए सिंधु नदी को क्यों कहा जाता है। जैसे कि आपको बता दूं कि पंजाब और सिंध के मैदानों के लिए जो जल संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता इसको माना जाता है, इस वजह से कहा जाता है कि सिंधु जो है वो यहाँ पे पंजाब की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोदावरी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो गोदावरी नदी पश्चिमी घाट के त्रियंबकम पहाड़ी से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के समीप ये पड़ता है, जिसको हम लोग दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं आपको बताया था कि नर्मदा और सोन के बारे में कि उत्तर की तरफ जो कि सोन नदी निकलती है और अमरकंटक से पश्चिम की तरफ जो कि नर्मदा नदी निकलती है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस क्वेश्चन को राइट आंसर बताइए क्या होगा कि गोदावरी नदी कहाँ से होकर के बहती है। यानी आपको ये बताने की गोदावरी नदी जो मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया कि ये महाराष्ट्र के नासिक के पास त्रियंबकम पहाड़ी से निकलती है, तो वहाँ से निकलने के पश्चात ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो किन राज्यों से होकर के ये गुजरती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी को हम लोग बिहार के शोक के रूप में भी जानते हैं, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो बताइए कि उड़ीसा के शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि महानदी को हम लोग उड़ीसा के शोक के रूप में जानते हैं। साथ ही अगर दामोदर की बात करें तो दामोदर नदी को हम लोग कहते हैं बंगाल का शोक। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसी के बारे में हम लोगों ने ऊपर में देखा, बिहार के शोक, उड़ीसा के शोक के रूप में महानदी और दामोदर जो कि बंगाल के शोक के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर के भारत में प्रवेश करती है। तो बताइए कि तिब्बत में बहने वाली जो सांगपो नदी है, तो जो यानी कि जिसको ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी का ही तिब्बत में सांगपो कहलाता है। तो ये आपको बताना है कि किससे होकर के भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों का जो उद्गम होता है वो मानसरोवर झील के पास से ही होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम का मतलब आपको बताना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे जो नदी दी गई है उनका सही क्रम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में गंगा को जाना जाता है। सेकंड नंबर पे गोदावरी, जिसको हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र के बारे में तो ये जो तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से निकलता है। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो सुबनसिरी, तीस्ता, लोहित, बराक, ये सभी इसके सहायक नदी है, जो कि पेपर में आपको अक्सर देखने को मिलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो बताइए कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी जो सीमा निर्धारित करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काली नदी जो है वो भारत और नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है। तो चारों विकल्प को अच्छे से पढ़िए और इसके बाद बताइए कि कौन सा विषय है वो सत्य नहीं है। तो चलिए एक पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट्स में कह रहे हैं कि हिमालय नदियाँ सदाबहार है, बिल्कुल करेक्ट है। ये मौसमी नहीं होती इसमें, जो कि पूरे वर्ष भर पानी रहता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती है वो मौसमी होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं कि हिमालय नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है, ये कैसे कह सकते हैं। अब हिमालय की नदियाँ, गंगा भी तो एक हिमालय की नदी है और गंगा के द्वारा ही जो होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये तो पॉइंट सारा गलत हो जाता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, जो कि ये गलत है। ठीक है, सत्य नहीं है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो ध्यान से पढ़िएगा, दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दक्षिण की गंगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर लगे क्वेश्चन में दक्षिण की गंगा तो ध्यान रखेंगे उस कावेरी को कहते हैं, ठीक है, दक्षिण गंगा कावेरी। अगर दक्षिणी गंगा बोले, दक्षिण गंगा, ठीक है, सिर्फ दक्षिण गंगा बोले तो उस वक्त आपको गोदावरी को टिक करना है। अगर क्वेश्चन में की लगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो कि आप कह सकते हैं कावेरी, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि भारत की गंडक नामक जो नदी है उसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं? भारत की जो गंडक नामक नदी है उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, नारायणी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी जो है वो कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ध्यान से बताइएगा, कावेरी नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? अगर ऊपर में आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको वहाँ पे क्लियर किया हुआ था इसके बारे में। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऊपर में कि इंद्रावती जो होता है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इंद्रावती, पर्णहिता, मंजीरा और मैंने आपको एक पता था पूर्णा, ये सभी के सभी जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। लेकिन हेमावती, अर्कावती, अमरावती और उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि भवानी होता है, ये सभी के सभी जो हैं वो कावेरी की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए कि नदी और उनके सहायक नदी का सही यहाँ पे सुमेलित नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इससे पहले मैंने आपको नदी से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे अच्छे जो नदी हैं उसके बारे में आपको कवर किया हुआ था। तो उसका अगर आप यूँ कह सकते कि इसका ये हमारा पार्ट 2 होता है तो उसका पार्ट 1 आप वो देख लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी कोशिश करूँगा कि लिंक देने की, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम बात करें क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर की, तो जो कि यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा पेनगंगा के साथ सही नहीं है। मैंने आपको ऊपर में बताया था, ध्यान से सुना होगा आपने तो पता होगा कि वैनगंगा और पेनगंगा दोनों मिलने के बाद संगम को क्या कहते हैं? पर्णहिता। और पर्णहिता जो था वो गोदावरी की सहायक नदी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि पेनगंगा जो कि वो गोदावरी की सहायक नदी होगा, जो कि यहाँ पे ये गलत है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती बिल्कुल करेक्ट है। भीमा जो था वो कृष्णा नदी की और सुक्री लूनी नदी की, ये सभी के सभी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, जो कि ये गलत है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शारदा नदी का उद्गम स्थल बताइए। शारदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो शारदा नदी का उद्गम जो स्थल होता है वो मिलाम हिमनद से होता है। अब ये मिलाम हिमनद कहाँ पे पड़ता है? तो उत्तराखंड के कुमाऊं जो क्षेत्र है, ठीक है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में जो मिलाम हिमनद पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि शारदा नदी जो होता है इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, महाकाली नाम से जानते हैं। नेपाल में महाकाली कहते हैं और उत्तराखंड में इसको काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? ये जस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर में देख चुका है, तो ये थोड़ा सा फिर से रिपीट हो चुका है। तो गोदावरी नदी कहाँ से होकर के बहती है? मैंने आपको ऊपर में बताया था कि महाराष्ट्र के त्रियंबकम जो कि पहाड़ी से निकलता है, यानी कि नासिक जिले के समीप, और ये महाराष्ट्र से के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर के बहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो बताइए कि भारतीय क्षेत्र में कौन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र जो है वो कहाँ पे? तिब्बत से निकलती है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से उसका जो कि उद्गम भारत में नहीं है, बताइए किसका जो है वो उद्गम भारत में नहीं होता है? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि सतलज, ठीक है। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है और इसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सतुद्री के नाम से जानते थे, ठीक है, सतुद्री। रावी नदी को प्राचीन काल में पारूसड़ी के नाम से जानते थे और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि व्यास नदी को बिपाशा के नाम से जाना जाता था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानस किस नदी की उपनदी है? देखिए उपनदी भी कहीं कहीं देखा जा सकता है या फिर इसको सहायक नदी भी कह सकते हैं। यानी आपको बताना है कि सहायक नदी जो मानस है वो किसकी सहायक नदी है? तो मानस जो होता है वो ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो बताइए कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ठीक है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है वहाँ से ये निकलती है और मैंने आपको बताया था कि
इसकी ये कह सकते हैं इसका जो कि अन्य सहायक नदी कौन कौन सी थी, तो सिमसा बताया था, हिमावती, भवानी, अमरावती, ठीक है, ये सभी आपको याद रखने हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो कावेरी नदी है वो किन किन राज्यों से बहती है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु में ये बहने वाली एक नदी है और जो कि पश्चिमी घाट की पर्वत ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या रहा है कि कावेरी नदी कहाँ पे गिरती है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कावेरी नदी कहाँ पे गिरती है। अधिकांश भारत की जो नदियाँ वो जो कि पूर्वी घाट यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और जो भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, और जो पश्चिमी घाट की तरफ गिरती है जो कि गिनी चुनी नदियाँ जैसे कि नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सभी के सभी क्या जो कि ये आपका एक सेंचुरी का निर्माण करती हैं, और ये जो कि पश्चिम की तरफ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे। कावेरी नदी कहाँ पे गिरती है, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है, तो बताइए कि कावेरी नदी जल विवाद जो है वो किन दो राज्यों के मध्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसको हम याद कैसे करेंगे, तो मैंने आपको, अगर आपको याद होगा जब मैं आपको मॉक टेस्ट करा रहा था, बहुत पहले मॉक टेस्ट जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो उस वक्त मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक दिया था इस चीज़ को याद करने के लिए कि काका तो हमेशा बकवास करते हैं। देखिए मैं आपको क्या बताता, काका तो हमेशा बकवास करते हैं। आपको बस ये याद रखना है, काका यानी कि जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक और जो कि तमिलनाडु के बीच विवाद करता है। काका यानी कि का से मतलब कावेरी नदी और का मतलब कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये हमेशा विवाद का कारण बनता है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, काका तो हमेशा बकवासें करते हैं। तो थोड़ा सा फनी वे में आप याद रखिए, याद रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन जो कि ज्वारमुख कह सकते हैं, जिसको एक्सेंचुरी भी कहते हैं, इसका निर्माण करती है। तो बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको जस्ट बताया कि नर्मदा और ताप्ती जो नदी है वो सेंचुरी का निर्माण करती है, लेकिन ये कहाँ पे गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरती है। लेकिन जो बाकी अधिकांश जो नदियाँ हैं वो हमारी पूर्व की तरफ यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, जो इधर गिरेगा बंगाल की खाड़ी में गिरता है वो डेल्टा का निर्माण करती है, और इधर जो गिरती है वो एक सेंचुरी का निर्माण करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की लवण नदी नाम से जानी जाती है। भारत की लवण वाली नदी के नाम से किसको जानी जाती है, बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लूनी नदी को जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है। लूनी नदी जो होता है वो हम कह सकते हैं कि अरावली पर्वत के निकट अजमेर ज़िले के पास जो नाग पर्वत है वहाँ से निकलती है, और ये गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के ये उसी में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो माजुली जो है वो असम में एक द्वीप है, और यहाँ पे जो कि किसके द्वारा, कौन सी नदी के द्वारा निर्माण होता है, और जो कि ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है, बताइए नदी द्वीप। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि ब्रह्मपुत्रा। ऑप्शन डी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हम लोगों ने ये लग रहा है कि इस वीडियो में थर्ड टाइम से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कई बार हम लोगों ने देख चुका है कि सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा पश्चिम बंगाल में होता है, जो कि दुनिया के सबसे बड़ी ये डेल्टा मानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, क्रमशः आपको बताना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो उद्गम स्थान है, उद्गम का मतलब क्या होता है कि जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो गंगा का जो स्थान है वो कहाँ पे, उत्तराखंड में, कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्मपुत्र है जो तिब्बत में, यानी कि ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उसके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है। तो घटते आकार पे आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा यहाँ पे नर्मदा, तापी, माही और साबरमती, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं या फिर नदियाँ हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के रूप में हम यहाँ पे दिबांग, कामेंग और लोहित, ये तीनों के तीनों को कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। जस्ट हम लोगों ने ऊपर में क्लियर किया था कि उड़ीसा के जो कि शोक के रूप में महानदी को जानते हैं, बिहार के शोक के रूप में कोसी को जानते हैं और बंगाल के शोक के रूप में दामोदर नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक सेंचुरी का नहीं बनाती है? एक सेंचुरी नहीं बनाती है, बताइए। उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एसेंचुरी और डेल्टा में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो एसेंचुरी का निर्माण जो होता है वो क्या होता है कि जो भी नदियाँ हैं वो पश्चिम की तरफ जो गिरती हैं यानी कि अरब सागर में गिरती हैं वो बनाती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी हैं वो यहाँ पे देखें तो कौन कौन सी होता है? नर्मदा, तापी, मांडवी, लेकिन महानदी जो होता है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, महानदी। ठीक है, गोवा जो है वो मांडवी नदी के किनारे ही बसा है, ये पॉइंट याद रखेंगे। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो अब बताइए कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? कई बार हम लोगों ने ऊपर में देख चुका है, बताइए। ध्यान से अगर आपने इस वीडियो को सुन रहा होगा तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि ध्यान से वीडियो को सुनते रहिए, आप सारा का सारा क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। गोदावरी नदी का उद्गम मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के समीप जो त्र्यंबकम पहाड़ी है वहाँ से, त्र्यंबकम पहाड़ी के पास त्र्यंबकम गाँव से वही निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो अब बात करते हैं कि डेल्टा नहीं बनाती है। तो डेल्टा नहीं बनाने का मतलब ये इधर की तरफ नहीं गिर रही होगी, ये इधर गिर रही होगी। तो इधर गिरने का मतलब कि जो कि हो गया ताप्ती, नर्मदा या फिर ताप्ती होना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी और महानदी भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो फिर से यहाँ पे देखिए बात आ गई कि दक्षिणी भारत की गंगा, तो की यानी कि लग गया तो क्या करेंगे? कावेरी को टिक करेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, बताइए। दामोदर नदी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदी या नदियों का स्रोत है? जो अमरकंटक से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं ये आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस में क्या होगा राइट आंसर। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि नर्मदा और सोन के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऊपर की तरफ सोन, पश्चिम की तरफ पश्चिम की तरफ हमारा ये नर्मदा नदी निकलता है। लेकिन अगर बात करें जोहिला, शायद आप पहली बार इसको सुन रहे हैं। देखिए जोहिला जो नदी है वो क्या है? तो जोहिला एक मध्य प्रदेश के जिले के समीप से निकलती है और ये कह सकते हैं कि अमरकंटक से ही निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है। तो कहीं ना कहीं देखें तो 1, 2 और 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर टिक करेंगे। तापी नदी की बात करें, देखिए तापी या फिर ताप्ती दोनों उसी को कहते हैं। और ये क्या होता है, कहाँ से निकलता है? तो ये मुल्ताई पहाड़ी कह सकते हैं, सतपुड़ा की मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फिलहाल हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर्मदा नदी अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है वो किस राज्य में बहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है सी, यानी कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहता है, जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा जो मिलती है, इनका मिलन जो संगम होता है वो कहाँ पे होता है? तो ऊपर में भी मैंने आपको ये बता दिया था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। और कर्णप्रयाग की बात करें तो कर्णप्रयाग में क्या होगा? अलकनंदा सभी में कॉमन होती है, तो अलकनंदा के साथ अगर पिंडार मिले तो वो कर्णप्रयाग में मिलती है, और अलकनंदा के साथ मंदाकिनी मिले तो वो रुद्रप्रयाग होता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मैथान और तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बताइए कि मैथान और तिलैया बांध जो किस नदी पर बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बराकर नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। यहाँ पे सहायक नदी और मुख्य नदी के साथ आपको मैच करना है और बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए मैं आपको क्या करके बताता हूँ कि चंबल नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। सोन यमुना की सहायक नदी बिल्कुल नहीं है, यमुना की सहायक नदी के रूप में लोगों ने आप ऊपर में देखा था। एक तो होता है केन,
एक होता है जो कि चंबल और एक होता है जो कि बेतवा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों इसमें आपका शो नहीं होता है। और अगर बात करें मनास तो बिल्कुल करेक्ट है कि यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो कह सकते हैं कि केवल और केवल 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद रखेंगे, वीवीआई आप इसको रख लीजिए। तो जैविक मरुस्थल के रूप में कौन सी नदी को जाना जाता है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी यानी कि दामोदर। ठीक है, जिसको बंगाल के सूख के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ ये कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पे कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। क्या होगा राइट आंसर, तो चलिए एक एक करके मैच करते हैं। गंगा कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के गोमुख से निकलता है, यानी कि ए का 2 के साथ मैच होना चाहिए। ए का 2 के साथ या तो हमारा सी होगा या फिर हमारा डी होगा। सोन नदी कहाँ से निकलती है, सोन नदी निकलता है अमरकंटक से, तो यहाँ पे देखिए बी का 1 होगा, तो बी का 1 यहीं पे मिल रहा है, आगे बढ़ना पड़ेगा। गोदावरी नदी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है। गोदावरी नदी जो वो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलता है, यानी कि सी का 4, तो सी का 4 हमारा ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी का 4। और कृष्णा नदी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी कहाँ से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप से निकलता है, तो यानी कि डी का 3 के साथ मैच होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर के समीप से निकलती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्यान से पढ़ के बताइए कि नर्मदा नदी के संबंध में कौन सा कथन जो वो सही नहीं है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड कह रहा है कि इसके किनारे प्रसिद्ध महाकलेश्वर मंदिर स्थित है। ये देखिए पॉइंट गलत हो जाता है, क्योंकि महाकलेश्वर जो स्थित है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, और उज्जैन किसके किनारे बसा है, शिप्रा नदी के किनारे बसा है, तो नर्मदा नदी का तो कोई जिक्र ही नहीं आता, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा पॉइंट गलत हो जाता है, और हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। लेकिन थर्ड पॉइंट को भी देख लेते हैं, और इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया, तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वामी रामतीर्थ सागर बांध निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। ये क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 1 भी करा चुका हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि स्वामी रामतीर्थ सागर बांध जो है वो किसका नाम है, टिहरी बांध को ही कहते हैं, और ये भागीरथी और भिलांगना के जो नदी है उसके संगम पर स्थित होता है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लूनी नदी किस में गिरती है। तो बताइए कि लूनी नदी जो वो कहाँ पे गिरती है। लूनी नदी गिरती है जाकर के कच्छ के रण में, गुजरात में स्थित कच्छ के रण में जाके ये विलय हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, और ये क्वेश्चंस का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट्स करके बताना है कि भारत में यरलुंग जो तसांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है। सभी लोग नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि भारत में किस नदी को जो कि तसांगपो या फिर इसको सांगपो कह सकते हैं कि सांगपो के नाम से जाना जाता है। ऑलरेडी हम लोग ग्रुप में डिस्कस किया हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस लाइक का टारगेट मैंने आपको जो बताया उसको अचीव करा दीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ध्यान से ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।